कार्तिक शुद्ध अष्टमी का दिन गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। ये पूरे वृंदावन धाम का अब विशेष रूप से नंदगांव का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस हर्ष भरे उत्सव की लीला इस प्रकार है। जब श्री कृष्ण 1 साल के हुए तो उन्हें बछड़े बछिया चराने का काम दिया गया। इस लीला को वत्सपाल लीला कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतते गया श्री कृष्ण बलराम बड़े हो गए। बछड़े बछिया कृष्ण बलराम के साथ घूमने का खूब आनंद लेते और फिर घर लौटने के बाद अपने माता पिताओं को इसका वर्णन करते। धीरे धीरे गैया और बैलों के मन में भी कृष्ण बलराम के साथ वन में जाने की इच्छा होने लगी। इधर कृष्ण बलराम को भी बड़ी गैयाओं को और बैलों को चराने की इच्छा होने लगी। कृष्ण के मित्र उनका उपहास करने लगे। अरे कन्हैया, तुझ पे मैया बाबा को तो विश्वास ही नहीं है कि बड़ी गाय और बैल तू चरा पाएगा, इसलिए वे गाय बैल चराने को नहीं दे रहे हैं। कृष्ण को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। वे रोज मैया बाबा से जिद करने लगे, मुझे बड़ी गाय और बैल चराना है, मुझे बड़ी गाय और बैल चराना है। बड़ी गायों को और बैलों को चराने के लिए दूर दूर वनों में जाना पड़ता है, तो दूर वनों में जाने का और विहार करने का सुअवसर भी प्राप्त होने वाला था। ये भी जिद करने के पीछे एक कारण था। आश्विन शुद्ध सप्तमी अर्थात गोपा अष्टमी के एक दिन पहले ग्वाल बालों ने कृष्ण को बहुत ही चिढ़ाया, बहुत ताने लगाए। अरे कैसे तुम, माता पिता का जरा भी विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर। जब बछड़ों को लेकर कृष्ण ग्वाल बालों के साथ पास ही वन में विचरण कर रहे थे तो वहां नंदगांव में यशोदा और नंद महाराज इन्होंने गुरुदेव शांडिल्य मुनि को बुलाया और कहा, महाराज जी, हमारा कान्हा बड़ा हो गया है, गैया और बैलों को चराना चाहता है, आप कृपया कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए। शांडिल्य मुनि ने अपनी पोथी निकाली और देखा, और क्या देखा, कल ही इस सुंदर उत्सव के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। बस जल्दी जल्दी में सब तैयारी हो गई। कृष्ण मित्रों के ताने सुनकर बहुत नाराज हो गए थे। जब वत्सचारण से लौटकर घर आए, सीधे अंदर जाकर उल्टा मुंह करके सो गए। उस दिन ना कोई स्वागत हुआ, ना कोई स्नान हुआ, ना कोई लोरी गायन, कुछ नहीं। लाला बहुत ही दुखी थे। मेरे मैया बाबा को मुझ पर भरोसा नहीं, मेरे मैया बाबा को मुझ पर जरा सा विश्वास नहीं। इधर इस चुप्पी के कारण मैया बाबा लाला को अगले दिन होने वाले सुउत्सव की खुशखबरी नहीं सुना सके। अष्टमी के प्रातः काल में कृष्ण जगे ही नहीं, दुखी थे ना, सोने का नाटक कर रहे थे। बहुत देर तक गीत गाने के बाद बाबा ने मैया को कहा, अरे कान में जोर से बोल दो, आज से बड़ी गाय चराना है, बड़ी गाय चराना है। कान्हा झट से उठे और बड़ी तेजी से तैयार हुए। सारे ग्वाल बाल तो कब से सज धज के आए हुए थे। लाखों गाय बैल अलंकार पहने हुए, फूलों की मालाएं पहने हुए, गले में सोने की घंटी, पूंछ पर मोर पंख का गुच्छा, पैरों में घुंघरू पहने हुए बड़े ही ठाठ से 108 झुंड में खड़े हुए थे। शांडिल्य मुनि ने बड़े विस्तार से प्रेम पूर्वक विधि विधान से गौ पूजन करके श्री कृष्ण बलराम को गौचारण की रत्न जड़ित लकोटी अर्पण की। सारे गोवंश को लेकर श्री कृष्ण बलराम गौचारण करने के लिए दूर वन में चले गए। इस तरह से कार्तिक शुद्ध अष्टमी के अर्थात इस गोपाष्टमी के सुअवसर पर ये सुंदर लीला संपन्न हुई। बोलो गौ माता की जय, भगवान के गौचारण लीला की जय हो।